नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सप्लाइसिंग। सप्लाइसिंग क्या होता है? देखो, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमने एक किसी साल को बेस मानकर इंडेक्स निकाला है और उस इंडेक्स को यूज करना हमने बंद कर दिया है। तो जो बंद होने वाले साल को बेस मानकर हमें नए इंडेक्स को निकालने की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास दो इंडेक्स होंगे और हमें दोनों इंडेक्स सीरीज को एक नई सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सप्लाइसिंग। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास 1981 से लेके 1985 तक का कोई डाटा था और जिसका बेस ईयर था हमारे पास 1981, यानी कि 1981 को बेस मानते हुए हमने 1981 से लेके 1985 तक इंडेक्स सीरीज बनाई है। अब क्या हुआ कि इंडेक्स सीरीज जो 1981 था उसको बंद कर दिया गया, ये उस इंडेक्स को बंद कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1985 साल है उसको बेस मानते हुए हम एक नई सीरीज बनाते हैं, जैसे कि 1985 से लेके 1990 तक की हम नई सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से वो क्या कहलाएगी, हमारी सप्लाइसिंग। तो यानी कि सप्लाइसिंग आप बोल सकते हो कि वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी नई इंडेक्स सीरीज होती है उसको पुरानी इंडेक्स सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी इंडेक्स सीरीज होती है उसको हम नई इंडेक्स सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो सप्लाइसिंग है वो क्या है, दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, सप्लाइसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड सप्लाइसिंग। ये जो हमारा, यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो हमारी नई इंडेक्स सीरीज है उस नई इंडेक्स सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्प्लाइसिंग किस प्रकार से होगा, हमारा फॉर्मूला है कि यानी कि सप्लाइज्ड न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज, यानी कि जो हम नई सीरीज हमारी जो बनी है उस सीरीज को हम ओल्ड इंडेक्स सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, न्यू इंडेक्स मल्टीप्लाई ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइड बाय 100। ये ओवरलैपिंग ईयर क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। और सेकंड जो है हमारे पास सप्लाइज्ड ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज टू न्यू ओल्ड सीरीज, यानी कि फॉरवर्ड सप्लाइसिंग। इसमें क्या होगा, जो यानी कि हमारी जो ओल्ड इंडेक्स सीरीज है, ओल्ड इंडेक्स सीरीज को हम क्या करेंगे, न्यू इंडेक्स सीरीज के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो सप्लाइज्ड ओल्ड इंडेक्स सीरीज विथ न्यू इंडेक्स सीरीज, तो इसका फॉर्मूला जो होगा हमारे पास ओल्ड सीरीज इंटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर्स। इसको हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि स्प्लाइसिंग जो है हमारी टू टाइप्स की होगी, या तो हम नई सीरीज को पुरानी में कन्वर्ट करेंगे या फिर पुरानी सीरीज को ही हम नई सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी टू प्राइस इंडेक्स सीरीज दी हुई है। सीरीज यानी कि इंडेक्स ए और इंडेक्स बी हमें दिया हुआ है। ईयर्स दिए हुए हैं 2000 से लेके 2009 तक हमें ईयर्स दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है सप्लाइज देम ऑन द बेस 2000, यानी कि 2000 को हमने बेस लेना है। हमारे पास ओल्ड सीरीज है ए
और बी जो सीरीज है वो नई सीरीज है जिसको हमने 2004 को बेस लेते हुए बनाया गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि सप्लाइज देम ऑन द बेस 2000, यानी कि 2000 को बेस मानते हुए हमने सीरीज को कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो नई सीरीज है यानी कि जो हमारे पास इंडेक्स बी है उसको हमने ओल्ड सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। इस बात का ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि ओल्ड सीरीज को न्यू सीरीज में कन्वर्ट करना है या फिर न्यू सीरीज को ओल्ड सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कहा गया हमें स्प्लाइस देम ऑन द बेस 2000, लेकिन 2000 को बेस लेके हमने उनको स्प्लाइस करना है, यानी कि जो इंडेक्स बी दी हुई है उसको हमने 2000 का बेस लेते हुए कन्वर्ट करना है, न्यू को हमने ओल्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगी, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं जो हमें दिए हुए हैं। ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमें साल दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले ईयर लिख लिए हैं जो हमारे ईयर दिए हुए हैं 2000 से लेके 2009 तक। फिर हमने इंडेक्स ए लिख लिया जो हमें दिया गया था 100, 110, 120, 125, 150। फिर इंडेक्स बी का हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये नई सीरीज है इनको 2000 का बेस लेते हुए कन्वर्ट करना है। तो जो बताया था फॉर्मूला क्या था, न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। हाँ, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग ईयर। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 2004 है उसमें इंडेक्स ए में 150 है, इंडेक्स बी यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो यानी कि यहाँ पे हमारा जो ओवरलैपिंग ईयर कौन सा कहलाएगा, 2004 जो है हमारा ओवरलैपिंग ईयर है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ईयर, जहाँ पे एक साल में दो इंडेक्स जब आ जाते हैं। जैसे कि देखिए 2004 में ए का 150 आ रहा है, बी में हमारे पास यहाँ 100 है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या था, न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइड बाय 100। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ देखना जो हमारी ओल्ड इंडेक्स सीरीज है इसको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो वैसे ही रहनी, बल्कि बी को ए में कन्वर्ट करना है। तो जो सप्लाइज्ड इंडेक्स आएगा हमारे पास यहाँ, इंडेक्स यानी कि जो 2000 को बेस मानते हुए 100 मानते हुए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये 100 रहेगा, ये भी 110, 120, 125। अब जो 2004 का साल है, ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन ओवर, यानी कि हमारे पास जो न्यू इंडेक्स 100 इंटू ओवरलैपिंग ईयर ओल्ड, ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया, डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो नेक्स्ट करते जाएंगे कि न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइड बाय 100। तो इस प्रकार से हम इसको करते चले जाएंगे। न्यू इंडेक्स ओवरलैपिंग कितना था हमारे पास, 150 डिवाइड बाय 100, सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 172.5। नेक्स्ट 120
मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 180। नेक्स्ट 130 इंटू 150 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 195। नेक्स्ट, यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, नई सीरीज को ओल्ड सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 240। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारी नई सीरीज थी इंडेक्स बी, उसको हमने ए के अंदर कन्वर्ट किया। अभी नेक्स्ट देखिए, यही एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जो ओल्ड सीरीज है उस ओल्ड सीरीज को हम न्यू सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सप्लाइज देम ऑन द बेसिस 2004, यानी 2004 का बेस लेते हुए हमने जो हमारी पुरानी इंडेक्स ए है उस पुरानी इंडेक्स ए को हम क्या करेंगे, बी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, जो न्यू इंडेक्स सीरीज थी उसको हमने ए में कन्वर्ट किया था। अब हम करेंगे जो हमारे पास इंडेक्स ए है उसको हम न्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको स्प्लाइस करेंगे ऑन द बेस 2004 को। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था कि जब हम न्यू सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या रहेगा, ओल्ड सीरीज इंटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। जो हमारा ओवरलैपिंग ईयर है वो हमारे पास यही रहेगा, ठीक है, 150। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाते हुए हम करते हैं, ओल्ड इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले 100 और डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय ओवरलैपिंग ईयर। जो ओवरलैपिंग ईयर हमारा क्या है, 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.67। तो ये हमारे पास आ जाता है ये। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 73.33। नेक्स्ट 120 का करते हैं, तो 120 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, ये हमारे पास आ जाएगा भाई 80। नेक्स्ट करते हैं 125 की, तो 125 गुना में 100 डिवाइड बाय 150, ये हमारे पास आ जाएगा 88.33। नेक्स्ट में 2004 का है बच्चे ये, तो डिवाइड बाय 50, ये हमारे पास आ जाएगा 100। नेक्स्ट को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, न्यू सीरीज है। ठीक है, न्यू सीरीज जो है वो सेम एज टीज रहेगी, यानी कि 2005 में हमारी कितनी रहेगी, 115, 120, 130, 140 और 160। इन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी क्या है, 2004 को बेस लेते हुए ही बनाई गई है। और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 2004 को बेस लेते हुए इंडेक्स सीरीज जो है हमने बनानी है। तो जो ए थी वो क्या थी, 2000 को बेस लेके बनाई गई इंडेक्स सीरीज थी। और जो हमारे पास बी सीरीज है वो क्या है, 2004 को बेस लेकर ही बनाई हुई है, इसलिए वो आपकी जो ओवरलैपिंग ईयर तक के बाद की जो है वो सेम एज टीज रहती है जैसे हमारी पहले थी। हमने क्या किया था, न्यू सीरीज को ओल्ड में हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो यानी कि जो 2000 को बेस लेते हुए बनाई गई थी, 100, 110, 120, 125, 150 वो सेम थी। बाकी का कन्वर्ट हुआ था 2005 से लेके 2009 तक आगे कन्वर्ट हुआ था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो ओल्ड है उसको न्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो हमारे 2004 तक ही चेंज होगी, ठीक है। और फिर 2005 के बाद और 2009 से लेके वो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि ये हमारे पास न्यू सीरीज है। 115, 120, 130, 140, 160 ये हमारी ऐसे ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार बच्चों ध्यान से देख लेना कि ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर न्यू को ओल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है।